नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। कभी कभी सदियों में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पैदा होते हैं। मैं तो कहूँगा ब्रह्मांड में ऐसी शख्सियत मिलना बहुत मुश्किल है। वो एक कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो काठ की हांडी को बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं और चढ़ भी जाती है। आप देखिए कि उनकी काठ की हांडी चढ़ भी जाती है। अभी वो जब से जेल से बाहर आए हैं तब से राजनीति में नई नई स्टोरीज जो है वो अनफोल्ड हो रही है। जेल से बाहर आने के बाद आज उन्होंने सबको ये कह के चौंका दिया कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफ़ा दूंगा। अब सब हक्के बक्के सन, ये क्या मतलब। अब तक तो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब आप जेल चले गए हैं, इस्तीफ़ा कब देंगे। आप तो कहा करते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफ़ा होना चाहिए। आप पर तो आरोप ही नहीं लगा, आप तो जेल भी गए, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल हैं कि वो इस्तीफ़ा देने का उन्होंने नाम नहीं लिया। बड़ी हनक के साथ उन्होंने कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। संविधान में कहाँ लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने नया ही एक अध्याय खोल दिया और पूरे एक सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को एक आईना दिखा दिया कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई मंत्री अगर किसी आरोप में जेल में चला जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उसको जेल से सरकार चलाने पर रोक लगा सके। ये तो उसकी नैतिकता है कि उसके आधार पर वो इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन नैतिकता का और अरविंद केजरीवाल का नाता कब रहा है? जब से राजनीति में आए हैं केजरीवाल तो बड़ी बड़ी कस्में खाई, वादे किए। आपको याद होगा इन्होंने वादा किया था, बच्चों तक की कसम खाई थी। कोठी गाड़ी बंगले के ऊपर कुछ वादे किए थे, नहीं लेंगे, लिया। सत्ता का वो स्वाद चखा अरविंद केजरीवाल ने जो शायद कोई और जो है ना चख पाया हो अब तक। इसके अलावा शराब घोटाला जब हुआ, इसके बाद में एक एक करके मंत्री इनके जेल गए, बहुत से नेता जेल गए। ये भी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अरविंद केजरीवाल जब बेल पर बाहर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इनके घर में एक इन्हीं की ही पार्टी की महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत 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 सारे किस्से हैं। इन पर वाकई थीसिस लिखनी चाहिए। ये अपने आप में एक प्रयोग करने वाली बात है। ये किताबें इस पर लिखी जानी चाहिए कि एक नेता ऐसा भी है हमारे भारतीय राजनीति में जिसको भारतीय राजनीति का नटवर लाल भी कहा जाता है। वो कब झूठ बोले कब सच बोले कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, और इतने झूठ बोलने के बावजूद भी वो सत्ता में रिपीट होता रहे, ये भी अपने आप में कमाल की बात है। शायद अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि दिल्ली में उनका कोई विकल्प नहीं है, और शायद ये बात सच भी है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई चेहरा दिल्ली को नहीं दिया जो दिल्ली के दिमाग में बस सके, जहां अरविंद केजरीवाल से वो राजनीति में कम्पीट कर सके या कोई चेहरा भी सामने रख सके। शायद बीजेपी की यहाँ पर चूक हुई, पता नहीं। दिल्ली बीजेपी जिस ऊर्जा के साथ या आप कहिए जिस आक्रामकता के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। शायद इसी का फ़ायदा जो है अरविंद केजरीवाल उठाते रहे हैं, और शायद उनको यही एक विश्वास है कि दिल्ली की जनता उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि कहने को विकल्प है बीजेपी, लेकिन वो विकल्प उतना ही है जितने उसके वोट हैं, उतना उसको मिल जाएगा।
कांग्रेस अगर लड़े, उतने मन से लड़े, उतनी ऊर्जा से लड़े तो अलग बात है, तो थोड़ा सा लगे किसी को कि नहीं मेरा भी विकल्प हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से छोड़ करके जा चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज जा चुके हैं, नेता जा चुके हैं इधर उधर दूसरी पार्टीज़ में। तो अब अरविंद केजरीवाल निश्चिंत है और एक बार फिर से वही काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने तब चढ़ाई थी जब वो पहली बार सत्ता में आए थे। आपको याद होगा 47 दिन तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और जब उन्होंने वो छोड़ा तो उन्होंने यही पूरी दिल्ली को, पूरी दुनिया को ये बताया था कि मैं सीएम का पद यूँ छोड़ सकता हूँ, मुझे सत्ता का कोई लोभ लालच नहीं है, मैं आम आदमी हूँ, आदमी जैसे मेरे कपड़े हैं, मैं वैगन आर से आता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। ये तो अपोजिट जो पार्टीज़ हैं ये मुझे जन लोकपाल लाने नहीं देना चाहती, और जब मैं जन लोकपाल जिसके लिए मैंने आंदोलन किया जब वो ला ही नहीं सकता हूँ तो मेरा सत्ता में बने रहने का क्या औचित्य रह जाता है। आपको याद होगा यही कह करके अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन किया था और ये दिखाया था कि पहले क्योंकि वो बड़े ऑफिसर रहे, उन्होंने यही बताने की कोशिश की बड़े ऑफिसर रहे, मैंने उसको जो है जॉब को छोड़ दिया जनता की सेवा करने के लिए। फिर वो ये कहते रहे कि फिर मुझे सत्ता मिल गई, सीएम का पद मिल गया, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि जन लोकपाल लाना था और अपोजिट पार्टी उसमें लाने नहीं देना चाह रही थी। जनता ने उन पर पूरा आंख बंद करके विश्वास किया और उसके बाद जनता को कैसे छला गया ये हमारे और आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल अपने अधिकतर उन सभी वादों से, उन सभी दावों से मुकरते चले गए जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हुए थे और हर बार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा वो हमेशा दूसरों पर फोड़ते रहे। उनके नेता भी हमेशा दूसरी पार्टियों पर, दूसरे लोगों पर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ते देखे गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करते देखे गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करते देखे गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते देखे गए और हमेशा उंगली दूसरे की तरफ उठाई बजाय अपने गिरबान में झांकने के। तो ये काठ की हांडी है अरविंद केजरीवाल की, उस वक्त चढ़ गई थी। दिल्ली की जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया, इतने सारे ऑलमोस्ट बहुत बड़े बहुमत से उनकी सरकार बनी। अब एक बार से फिर वही स्थिति है, फिर से अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, सत्ता का कोई लालच नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब वो एक दिखाना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति वो अपने आप को फिर से एक बार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। शायद इसलिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी छवि को, जो उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि बन गई थी या उन्होंने बना ली थी मीडिया का यूज़ करके, या जो भी वो अपना आवरण जो ओढ़ करके चलते थे उसको लेके, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जब उनको ये दिखाई दे रही है तो उसको, उस छवि को साफ करने के लिए, उसको मिटाने के लिए प्रयास करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये ज़रूर लगता है कि इस तरह से एक बार फिर से काठ की हांडी चढ़ाकर वो वापस सत्ता में लौट आएंगे, दिल्ली की सत्ता में लौट आएंगे। क्योंकि दिल्ली की सत्ता से अगर केजरीवाल बाहर हुए तो इनकी राजनीति का जो किला है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।